एक ओर सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह, तो दूसरी ओर मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी। यूपी में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया। ऐसी गैंगवार छिड़ी कि दर्जनों जानें चली गईं। मुन्ना बजरंगी की हत्या में भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के माफिया का नाम आया, पर लोग अब भी कहते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ब्रजेश सिंह ही है। यूपी में इसे अब तक का सबसे बड़ा गैंग वॉर माना जाता है। दरअसल करीब 3 दशक में यूपी के 2 बड़े बाहुबली ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच वर्चस्व की जंग में न जाने कितनी लाशें गिर चुकी हैं। कहा जाता है कि इस गैंग वॉर में कभी मुन्ना बजरंगी को ब्रजेश की कमर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कभी मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। ब्रजेश को बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर की वरदहस्त प्राप्त थी। गैंगवार की इस कहानी में AK-47 से लेकर सियासी रंजिशें और जेल में हत्या से लेकर बीच बाजार में चलती गोलियां शामिल हैं। ये कहानी शुरू होती है गाजीपुर से। ब्रजेश सिंह बनारस से BSc कर रहा था। मूल रूप से वह गाजीपुर के धौरहरा का रहने वाला था। 80 के दशक में गाजीपुर में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी। 1985 में ब्रजेश सिंह ने पांचू के पिता हरिहर सिंह को गोलियों से भून दिया। इसके बाद उसने धौरहरा के ग्राम प्रधान रघुनाथ को भी सरेआम गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि तब पूर्वांचल में पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट सुनाई दी थी। इसके बाद तो हत्याओं का सिलसिला थमा ही नहीं। 1985 में ही बनारस के चौबेपुर पुलिस थाने के सिकरौरा गांव में 6 लोगों की हत्या हुई। उस गैंगवार में ब्रजेश को भी गोली लगी, फिर वो पकड़ा गया। पुलिस कस्टडी में वो अस्पताल में भर्ती रहा और वहीं से भाग निकला। इसके बाद ब्रजेश सिंह के गैंग ने कई कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया। इनमें रेलवे स्क्रैप के ठेके, शराब, कोयला, प्रॉपर्टी के काम थे। कहा जाता है कि जेल में ब्रजेश की मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन की अदावत मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग से थी। मुख्तार अंसारी के संबंध मखनू सिंह गैंग से थे। इसी गैंग ने 1988 में त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में साधु सिंह और मुख्तार अंसारी नामजद आरोपी थे। साधु गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया, लेकिन रंजिश खत्म नहीं हुई। मखनू से दोस्ती होने के बाद ब्रजेश सिंह गैंग ने पुलिस यूनिफॉर्म में साधु सिंह की हत्या कर दी। यही नहीं, उसके परिवार के 8 सदस्यों को मुदियार गांव में मार दिया गया। इन लगातार हत्याओं के बाद ब्रजेश सिंह यूपी के नए आतंक के रूप में उभरा। उसकी धमक यूपी से बाहर भी महसूस की जाने लगी। बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। कहा जाता है कि इसी दौरान ब्रजेश ने अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिला लिया। सुभाष दाऊद का नजदीकी था। दाऊद के कहने पर ब्रजेश ने सुभाष ठाकुर के साथ मुंबई में दिन दहाड़े JJ हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम दिया। इसमें अरुण गवली गैंग का हलदंकर भी मारा गया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति की हत्या में हलदंकर शामिल था। जब मुंबई बम धमाके के बाद दाऊद और सुभाष ठाकुर अलग हो गए, तब पूर्वांचल के गैंगवार में भी एक तरफ दाऊद तो दूसरी तरफ सुभाष ठाकुर का दखल दिखने लगा। उधर ब्रजेश ने खनन के कारोबार में घुस गया। इस बीच गाजीपुर के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह की भिड़ंत मुख्तार अंसारी गैंग से हो गई। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह से जुड़ा था। इधर ब्रजेश सिंह ने गाजीपुर के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब बाहुबली मुख्तार अंसारी से उसका सामना हुआ। इसी दौरान 1991 में बनारस में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। ये हत्या मुख्तार गैंग ने की थी। अवधेश राय ब्रजेश के नजदीकी माने जाते थे। इसके बाद ब्रजेश और मुख्तार आमने सामने आ गए। वहीं ब्रजेश के नजदीकी त्रिभुवन और मुख्तार शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसके बाद मुख्तार और ब्रजेश की गैंगवार शुरू हुई, जो अब तक थमी नहीं है। इसमें दर्जनों जानें जा चुकी हैं। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद ब्रजेश पर दबाव बढ़ गया।
उसके करीबियों पर कई हमले हुए। जुलाई 2001 में गाजीपुर के ऊसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर बड़ा हमला किया गया। कहा जाता है कि मुख्तार किसी तरह गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भाग निकला। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह के भी इस हमले में घायल होने की खबर थी। फिर ब्रजेश के मारे जाने की अफवाह भी उड़ी। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला बाहुबली बनकर उभरा। कहा जाता है कि तब भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह की मदद की थी। 2005 में मुख्तार जेल में था। अक्टूबर 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। अंसारी पर खुली जीप में घूमते हुए दंगे भड़काने का आरोप था। उसने गाजीपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस दौरान नवंबर 2005 में गाजीपुर बक्सर के बॉर्डर पर विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों के साथ सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्य हमलावर के रूप में मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया। यही नहीं, इस हत्याकांड के महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय की भी 1 साल बाद 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद 2005 में मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर अनुराग त्रिपाठी की वाराणसी जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मुन्ना के करीबी रहे मुख्तार गिरोह के प्रिंस अहमद की 2010 में जेल में हत्या कर दी गई। प्रिंस अहमद कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के साथ नामजद था। कहा जाता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे डॉन ब्रजेश का ही हाथ है। आज भी लोग 2 बाहुबलियों के इस गैंगवार को याद कर सिहर उठते हैं। कहते हैं यूपी की इस सबसे बड़ी गैंगवार में अब तक 100 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं।